भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन आज उन्होंने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में विभिन्न समसामयिक विषयों पर आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सभी का मार्गदर्शन करते हुए केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उन तमाम धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान के स्थलों के पुनर्निर्माण व प्राचीन वैभव की पुनर्स्थापना के ऐतिहासिक कार्य में जुटे हैं, जिन्हें आक्रांताओं के हाथों नुकसान पहुँचाया गया था। धामी सरकार में हुआ है। फिर आपने फीडबैक क्या लिखा सर? नहीं, आपने जो प्रश्न पूछा ऐसा बता रहे हैं कि जैसे धामी सरकार में क्यों अभी एक महीने पुरानी जी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी के समय विधानसभा में नियुक्तियां हुई थी, उसमें बीजेपी के कई मंत्रियों के करीबी और नेताओं के करीबी लगे थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उनको निरस्त भी कर दिया था। हालांकि 2016 के और 2022 की किस्म में आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन सर आप किस तरीके से आप देखिए, मैंने वही कहा कि घटना कोई होती है तो सरकार की रिएक्शन क्या होती है, ये महत्वपूर्ण। सरकार ने तत्काल निर्णय लिया है, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, सरकार ने निरस्त भी कर दिया। ये बात सही है कि हाईकोर्ट ने उसको फिर से अनुमति प्रदान कर दी है, तो सरकार ने तो अपनी कार्रवाई की है, इसलिए सरकार के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते। ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार जहाँ विकास कर रही है वहाँ राज्य सरकार की भी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी हो रहा है। कल मैं गया तो पोलिंग बूथ पे जब हम पोलिंग बूथ की बैठक लेते हैं तो हम पूछते हैं कि आपके पोलिंग बूथ पे कौन कौन सी सरकार की योजनाएं आ रही है और क्या कितने ऐसे प्रधानमंत्री आवास बने हैं, ऐसा सब हम लोग पूछते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला मुझे कि काफ़ी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, गरीबों को अनाज भी मिल रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि का पैसा भी शायद आज किसानों के खाते में पहुंच गया होगा, आज होने वाला था वो भी पहुंच गया होगा। तो अब यही एक सरकार और सरकार में अंतर यही है। मैं इंदौर में रहता हूँ, झाबुआ में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे, तो वहाँ उन्होंने एक भाषण दिया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 ही पैसे पहुँचते हैं। पर मुझे कहते हुए फक्र है ये कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 1 रुपया भेजते तो 1 रुपया ही पहुंचता है, 1 नया पैसा कम नहीं होता। तो ये सरकार की नीयत और नीति दोनों इसमें दिखाई देगी। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना था। आप लोग यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते। मुझे लगता है कि इस बात से सब आप लोग अवगत हैं। मैं जब भी यहाँ मेरा प्रोग्राम बना और अखबारों में छपा तो अखबारों में मेरे बारे में बड़ा छपा कि कैलाश जी आ रहे हैं तो कुछ होगा। तो मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। मैं सबसे सीधा आदमी हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और आप लोग मेरे बारे में क्या क्या छापते रहते हैं। तो मेरे बच्चे पूछते मेरे से कि पापा आपको उत्तराखंड के पत्रकार क्या समझते हैं। मैंने कहा अब की बार जाके पूछूंगा कि भाई आप लोग मेरे बारे में क्या क्या छापते रहते। कैलाश जी आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ संगठन के विस्तार के लिए आए हैं। सरकार जो चल रहा, सरकार कैसे चल रही है उसको देखा, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल है वो देखा, और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर नड्डा जी को सौंप देंगे। तो इसी काम के लिए आए और कोई दूसरा एजेंडा ही नहीं है। तो मैं आपसे आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ कि कम से कम अगली बार जब हो तो कम से कम इस प्रकार का कोई माहौल नहीं बने यहाँ पर। इसी कृपा आप लोगों की बनी रहे। मित्रों,